हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये मूवी भी काफी मिस्टीरियस और कल्चरल बेस्ड है, साथ ही साथ थोड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग भी है। बट मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके देन स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1847 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दक्षिण कन्नड़ के राजा का साम्राज्य चारों ओर फैला था और उनकी प्रजा भी उनसे काफी खुश थी। वो उनका काफी आदर और सम्मान करती थी। उनकी बीवी, बच्चे सभी उनसे काफी खुश थे। सब कुछ इतना परफेक्ट होने के बाद भी राजा कहीं न कहीं खुश नहीं थे। उनका मन पता नहीं क्यों अशांत रहता था और अपने मन को शांत करने के लिए वो कई सारे मंदिरों में गए, बहुत सारे साधुओं से भी मिले, पर फिर भी उनका मन शांत नहीं हो पाया और इसी बेचैनी की वजह से उन्हें रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। फाइनली उन्हें एक महात्मा मिलते हैं जो बताते हैं कि राजा को एक सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा और उस सफर के दौरान उन्हें एक ऐसी शक्ति की खोज करनी होगी जिससे उनके मन को शांति मिल सके। ऐसे में राजा उस सफर पर निकल पड़ते हैं, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। इसीलिए फाइनली वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें एक दिन गगरा की आवाज सुनाई देती है। पर राजा उस आवाज से डरते नहीं है, बल्कि उनको तो ऐसा लगता है मानो कोई प्यार से उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। और जब राजा इस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें एक पत्थर दिखता है, जिसके सामने वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और इसी क्षण उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। इसीलिए राजा इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर उस गाँव के कुछ लोग आ जाते हैं जो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो चाहिए आप वो यहाँ से ले जा सकते हैं, पर आप हमारे आराध्य, हमारे देवा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। फिर अचानक से गांव के एक आदमी के ऊपर देवा आ जाते हैं जो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें इन गांव वालों को उतनी जमीन देनी होगी जहाँ तक मेरी चीख सुनाई दे। फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मिक शांति बरकरार रहेगी, वो भी कई पीढ़ियों तक, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। पर हाँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने कोई गलती की तो शायद मैं तो तुम्हें माफ कर दूं, पर गुलिगा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा इस बात पर खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और वो देवा को अपने घर लाकर उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं। उसके बाद से राजा की लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहती है और वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जीने लगते हैं। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी 1970s में आती है। बट आगे की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिव्या एक्चुअली सुपरनैचुरल स्पिरिट होती है जो वहाँ के लोकल लोगों की रक्षा करती है। और ये लोकल लोग भारत के दक्षिण में मैंगलोर साइड में पाए जाते हैं, जिनकी मदर टंग तुलु होती है। और ऐसा माना जाता है कि इन लोकल लोगों को काफी रिस्पेक्टफुली और मैनरली दिव्या की स्थापना करनी होती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई चूक हो जाती है या उन्हें ठेस पहुंचाया जाता है तो वो उससे काफी नाराज हो जाते हैं, जिसका अंजाम काफी बुरा होता है। और इसी कल्चर का पार्ट है भूता कोला, जिसमें एक इंसान एक नृत्य परफॉर्म करता है और उसी दौरान देवा उन्हें पजेस करते हैं। और ये परफॉर्मर यूजुअली एक ही फैमिली से होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहता है और इसी तरह देवा लोगों को ब्लेस करते हैं। कभी कभी तो उनके बीच की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। ये कस्टम आज भी फॉलो किया जाता है। जिनकी कुछ ऐसी रियल स्टोरीज हैं जिसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। और अब चलिए बात करते हैं इस स्टोरी के बारे में। 1970s में उसी गांव में शिवा नाम के एक बच्चे के पिता भूता कोला को परफॉर्म कर रहे थे और उसी कोला में हम लोग देखते हैं कि उस राजा के बेटे का बेटा उन गाँव वालों से अपनी जमीन वापस लेने की फिराक में है। वो ये भी कहता है कि मैं कोर्ट जाकर अपनी जमीन वापस ले लूंगा। पर इसी दौरान कोला में देवा आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को दी थी। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो तुम जमीन ले लो, पर तुम्हारे वंश की शांति हमेशा के लिए छिन जाएगी। पर ये सारी बातें उस आदमी को ढोंग लगती है। वो यहाँ तक कह देता है कि ये कोई देवा है या कोई आम इंसान, और इसी बात पे देवा गुस्सा हो जाते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मेरी, तो अगर मैं तुम्हें दोबारा दिख जाऊं तो तुम समझ जाना कि मैं कोई आम इंसान हूँ, और अगर नहीं दिखूं तो समझ
सोच जाना कि मैं ही दैवा हूँ। और ऐसा कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा। और रही बात उस वंशज की, तो वो सच में कोर्ट की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देता है। अब मूवी 1990s में जाती है, जहाँ पर शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो कंबला में पार्टिसिपेट कर रहा है। कंबला एक बफेलो रेस है जिसमें उसी के ओनर उसके साथ में ही राइड करते हैं और कम से कम टाइम में जो उस दूरी को तय करेगा वही इस रेस का विनर होगा। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है, पर बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड के बफेलोस को जिता दिया जाता है, जिससे शिवा काफी गुस्से में आ जाता है और उन आदमियों से भिड़ जाता है। पर लैंडलॉर्ड इस झगड़े को शांत करवाता है और शिवा को ही इस रेस का विनर घोषित करता है। वैसे देखा जाए तो शिवा की फैमिली ही भूता कोला की ट्रेडिशन को फॉलो करती आ रही है और जनरेशन के हिसाब से शिवा को ही भूता कोला परफॉर्म करनी चाहिए। पर उसकी संगत खराब होने की वजह से वो अभी एक नंबर का शराबी और निकम्मा बन चुका है, इसीलिए उसका भाई गुरुआ परफॉर्म करता था। अब रही बात लैंडलॉर्ड की, तो वो अभी देखने में तो सही लग रहा था, इसीलिए शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर दिया करते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगली सुअर को मार देना, लकड़ियाँ काटना या किसी का शिकार करना और भी बहुत कुछ। तो ऐसे में लैंडलॉर्ड इनको कुछ पैसे दे दिया करता था या फिर शराब पिला दिया करता था। इस तरह शिवा की लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन एक नया पुलिस ऑफिसर मुरली इनकी नाक में दम करने लगा था, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स को पेड़ नहीं काटने दे रहा था और साथ ही साथ इनके कल्चरल बिलीफ को भी नहीं मानता था और शिवा और उनके साथियों को वो शिकार करते हुए पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में 2-3 बार शिवा की झड़प पुलिस इंस्पेक्टर से हो चुकी थी। इस तरह इन दोनों के बीच काफी झगड़े भी हो चुके होते हैं, जिससे ये साफ लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है जब ये ऑफिसर उस पूरे एरिया को रिजर्व्ड एरिया बताता है, जहाँ पर किसी भी तरीके की हंटिंग या किसी पेड़ को काटना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आते थे। एक दिन तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर भी दिखता है, जिसने गगरा और ऐसे ही आभूषण पहने थे, विच मीन्स वो कोई आम सुअर नहीं था। इतना ही नहीं, शिवा को तो सपने में दैवा भी दिखते थे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शिवा की बचपन की फ्रेंड लीला वापस आ गई है, जिसने हाल ही में पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। इसीलिए शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला की जॉब पुलिस स्टेशन में लगवा देता है। जॉब के पहले ही दिन वो ऑफिसर गवर्नमेंट के आदेश पे उस पूरे जंगल के एरिया को नापने आता है। साथ ही साथ वो ये भी चेक कर रहा था कि जिन जिन के घर इल्लीगल तरीके से बने हैं या उस एरिया में बनाए गए हैं, उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देगा। ऐसे में सारे गांव वाले भड़क जाते हैं और वो पुलिस वालों से भिड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और वो लोग सुधाकर के आदमियों की हेल्प से उन सारे इल्लीगल एरियाज को खोदते हैं, फिर उन्हें मार्क कर लेते हैं। सुधाकर लैंडलॉर्ड का एक खास आदमी होता है। अब इन सारी चीजों की वजह से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और वो लीला को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि वो पुलिस के साथ थी, जबकि उन सबको पता था कि वो लीला का पहला दिन था। इन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं, जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर या तो वैलिडेट करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं। इसीलिए वकील गांव के सभी लोगों को बुलवा कर एक एक करके उन पेपर्स पे अंगूठा लगवाता है, क्योंकि गांव के सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इसी दौरान वो ऑफिसर भी अपने कामों में जोर शोर से लगा हुआ था। उधर शिवा भी उस ऑफिसर से और पंगे लेने लगता है, मतलब वो और ज्यादा शिकार करने लगता है और जंगल की लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा काटने लगता है, जिससे उस ऑफिसर को या तो सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उसकी पोस्टिंग कहीं और आ जाए। इतना ही नहीं, शिवा तो सुधाकर और उसके आदमियों से भी पंगे लेने लगा था,
जबकि लैंडलॉर्ड का उसके प्रति बिहेव कुछ अलग ही था। वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वक्त शिवा को एज अ गार्ड ले जाता था। शायद इसी वजह से वो शिवा से ज्यादा ही प्यार से बात करता था और इन सब के बदले में वो शिवा को कुछ पैसे भी दे दिया करता था। तो एक रात शिवा और उसके कुछ दोस्त मिलकर एक बड़े से पेड़ को काट रहे होते हैं, पर इन्हें सुधाकर देख लेता है और इनकी लोकेशन उस ऑफिसर को बता देता है, जिससे वहाँ फौरन पुलिस आती है। पर हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ उस ऑफिसर की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इसी के बाद शिवा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता है, जिसकी वजह से शिवा अब अपने दोस्तों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगा था। बट पुलिस उन सभी को ढूंढ रही होती है, इसीलिए शिवा भी कभी कभार ही गांव में छिपा कर आया करता था। और जब एक दिन शिवा लीला से मिलने गांव में आता है तो वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे में उसे और उसके साथियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रात गुरुवा अचानक से उठकर लैंडलॉर्ड को फोन करके सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। लैंडलॉर्ड भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बट चीजें सही होने के बजाय और खराब ही होती जा रही थी। उधर शिवा और उसके दोस्त अभी तक जेल में ही थे और पुलिस भी उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने पर तुली हुई थी। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में गुरुवा दिखता है और वो गुरुवा को अपनी जीप में बैठा लेता है। फिर एक जगह जाकर वो गुरुवा से ये कहता है कि देखो ये सारी जमीन तो मेरी है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें 5 एकड़ जमीन भी दे सकता हूँ, बट इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम परफॉर्मेंस के टाइम पे गांव वालों को ये कह देना कि ये सारी जमीन वो लैंडलॉर्ड को वापस कर दे। और यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली चेहरा नजर आता है, पर गुरुवा ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है दैवा ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और इतना सुनते ही लैंडलॉर्ड गुस्से में आकर गुरुवा को ही मार डालता है। फिर लैंडलॉर्ड सुधाकर की मदद से गुरुवा की लाश को ठीक उसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर भूता कोला हुआ करता था। अब गांव वाले गुरुवा को मरा हुआ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तो अगले दिन लैंडलॉर्ड भी वहाँ आकर ऐसा शो करता है जैसे उसे गुरुवा के लिए बहुत सिंपैथी है और उसे नहीं पता है कि गुरुवा को किसने मारा। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील के साथ मिलकर उन गांव वालों की सारी जमीन एक एक करके अपने नाम करवा ली है। तो लीगली अब वो सारी जमीन लैंडलॉर्ड की हो जाती है। गांव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे और इसी का फायदा उठाकर लैंडलॉर्ड ने उनकी जमीन हड़प ली थी। तो यहाँ पर वो ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि अब वो उन गांव वालों की मदद करेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑफिसर कोई बुरा इंसान नहीं था। वो तो बस उस जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहा था, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ाई ही क्यों न करनी पड़े। वहीं शिवा को जब गुरुवा की मौत की खबर मिलती है तो वो अंदर से टूट सा जाता है। फिर जिस रात गुरुवा की मौत हुई उसी रात गुरुवा दैवा के रूप में शिवा के सामने रो रहा था। अब लैंडलॉर्ड को ये लगता है कि कहीं वो ऑफिसर उसके काम में टांग न अड़ाए, इसीलिए वो शिवा को जेल से छुड़वा लेता है और शिवा को ये कहता है कि गुरुवा को किसी और ने नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर ने मारा है। ये सुनकर शिवा तुरंत लुहार के पास जाकर अपनी तलवार में धार करवाता है, जिससे वो इंस्पेक्टर को मार सके। लेकिन तभी लुहार उसे बताता है कि जिस दिन गुरुवा मारा गया उस दिन तो उसने लैंडलॉर्ड के साथ गुरुवा को देखा था और लैंडलॉर्ड जब वापस आ रहे थे तब वो अकेला था, उसके साथ गुरुवा नहीं था। मतलब साफ था कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। शिवा उस समय नशे की हालत में था, पर उसे सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही थी और उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब लैंडलॉर्ड के आदमी उस पर हमला करते हैं। लेकिन शिवा तो उल्टा ही उन पर भारी पड़ जाता है। उसके बाद शिवा लैंडलॉर्ड के घर जाकर उसे धमकाता है। फिर शिवा रात के टाइम जब अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहा था तभी उसे रास्ते में दैवा दिखते हैं, जिसके बाद शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में शिवा एक मशाल लेकर जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसे फिर से एक बार वही गहनों वाला सुअर दिखता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसके पिता गायब हो गए थे। यहाँ पर पंजूलरी शब्द तुलु शब्द पंजी से बना है, जिसका अर्थ होता है एक
पिग, और इसीलिए हम लोग मूवी में एक दैवीय वाइल्ड पिग को देख पाते हैं। और शिवा को जो पिग दिखता है वो भी एक दैवीय पिग है। उस जंगल में शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है जो शिवा का मार्गदर्शन करते हैं। इन सब के बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां पर वो एकदम शांत हो जाता है। वो सभी गांव वालों को ये बता देता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। उधर वो पुलिस ऑफिसर भी गांव वालों को ये समझाता है कि अगर इस जमीन को रिजर्व्ड फॉरेस्ट साबित कर दिया जाए तो ये सारी जमीन लैंडलॉर्ड की भी नहीं हो सकती। फिर बाद में तुम लोग कोर्ट में अर्जी देकर यहाँ पर रह सकते हो। मतलब भले ही ये जमीन उन गांव वालों की नहीं होगी पर फिर भी वो लोग यहाँ पर रह सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ये डिसाइड करता है कि वो अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरे गांव वालों को ही खत्म कर देगा। फिर वो कई गुंडों के साथ आकर गांव पे हमला करवा देता है। इसके बदले जवाब में सिर्फ गांव वाले और शिवा ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर भी लैंडलॉर्ड के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई में शिवा का एक दोस्त भी मारा जाता है। और तो और हम देखते हैं कि सुधाकर भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि थ्रू आउट दी मूवी हम देखते हैं कि सुधाकर भले ही गलत काम करता हो पर उसको वो बुरा काम करने में थोड़ा तो अजीब लगता था और आखिरकार वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ हो ही गया। बट इसका परिणाम सुधाकर के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि लैंडलॉर्ड सुधाकर को भी मार देता है। ऐसे में शिवा गुस्से में आकर लैंडलॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है पर लैंडलॉर्ड का एक ताकतवर आदमी शिवा का गला पकड़कर उसको हवा में लटका देता है। ऐसे में शिवा का शरीर एकदम शांत पड़ जाता है और हम व्यूअर्स को ये लगता है कि शायद शिवा मर गया है। और शिवा को मरा हुआ देखकर लैंडलॉर्ड अपनी जीत घोषित करता है। फिर गांव वालों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि दैवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं और ऐसे ही शिवा उठकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर शिवा अपने आप में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवा पजेस्ड हो चुका है और उसके अंदर गुलिका आ चुके हैं और वो एक एक करके लैंडलॉर्ड के सभी आदमियों को मार गिराते हैं। फिर गुस्से में आकर गुलिका लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इतने सारे पाप करके तुम बच जाओगे? पंजूर्ली देवा शायद तुम्हें माफ कर दे लेकिन मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे खून से इस मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो लैंडलॉर्ड को मार गिराते हैं। खैर यहाँ से स्टोरी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर हम शिवा को भूताकोला करते हुए देखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर और बाकी गांव वालों को यहाँ का भार सौंपते हैं। वहीं लीला प्रेग्नेंट होती है विच मीन्स कि लीला के पेट में शिवा का बच्चा था। देन उसके बाद शिवा अपने पिता की जगह जंगल की ओर भागता है। फिर इन दोनों के दैवा आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि शिवा भी उसके बाद से कभी भी नहीं देखा गया क्योंकि शायद शिवा लड़ाई के समय ही मर गया था पर ये कुछ दिन शायद दैवा ने ही उसे दिए थे जिससे वो अपना बाकी अधूरा काम पूरा कर सके। प्रेजेंट टाइम में शिवा का बेटा अब बड़ा हो चुका है और शिवा का दोस्त उसे शिवा की स्टोरी सुना रहा था विच मीन्स कि शिवा का बेटा आगे चल के शिवा की जगह लेगा और भूताकोला को परफॉर्म करेगा और उसके अंदर भी दैवा आएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।